तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी सर्वे के बीच में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने ये बताया है कि सर्वे के दौरान रैयतों को कौन-कौन से चरण का पालन करना है एवं उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें क्या दिशा निर्देश दिया गया है रैयतों के लिए एवं सर्वे के काम को पूरा करने के लिए कौन-कौन से चरणों का पालन करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार सरकार ने जारी किए अहम दिशा निर्देश, बताए भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त के अहम चरण। बिहार में जारी जमीन सर्वे को लेकर राज्य सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राजस्व विभाग द्वारा सर्वे के 6 अहम चरणों के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं। बिहार में चल रही विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया संबंध में राज्य सरकार के भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें सर्वे की प्रक्रिया के सुचारू संचालन और जमीन मालिकों के लिए भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रमुख चरणों को रेखांकित किया गया है, ताकि सर्वे के दौरान नागरिकों को कोई परेशानी न हो और वे लाभान्वित हो सके। भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त के 6 चरण। राज्य सरकार द्वारा जारी यह दिशा निर्देश जन जागरूकता श्रृंखला का हिस्सा है, जिसके तहत लोगों को बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी श्रृंखला में अब बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के 6 प्रमुख चरणों के बारे में बताया गया है। इसका पहला चरण है किस्तवार पूरे कार्य। पहले चरण प्री इंस्टॉलमेंट या किस्तवार पूरे कार्य है, जिसके तहत सर्वेक्षण से पहले भूमि से संबंधित अधिसूचना जारी की जाती है और सभी संबंधित लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया भूमि मापी से पहले की महत्वपूर्ण तैयारी का हिस्सा है। इसके तहत रैयत फॉर्म 2 के माध्यम से अपनी भूमि का ब्यौरा देते हैं। अमीन भूमि के खतियान का सारांश तैयार करते हैं। इसके बाद हम लोग द्वितीय चरण के बारे में जानेंगे, जो कि है किस्तवार। दूसरा चरण किस्तवार है। इसमें नक्शा बनाना और इससे जुड़े काम शामिल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जमीन की सही तरीके से माप या रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद तीसरा चरण है खानापूरी। जमीन सर्वे के तीसरे चरण यानी खानापूरी के दौरान भूमि की पैमाइश और दौरान नक्शे के अनुसार स्वामित्व का निर्धारण और सत्यापन किया जाता है, ताकि आगे कोई विवाद न हो। चौथी प्रक्रिया सुनवाई है। इस प्रक्रिया के दौरान बनाए गए मानचित्रों एवं स्वामित्व के रिकॉर्ड पर यदि किसी को आपत्ति होती है तो वह अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन आपत्तियों का निपटारा किया जाता है। इसके बाद पांचवा चरण है अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन। जब लगान निर्धारण एवं किस्तवार खानापूरी एवं सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाएंगे, जिसके आधार पर भूमि का सही अभिलेख बनाया जाएगा। साथ ही रैयतों के साथ लगान की बंदोबस्ती होगी। अधिकारों के स्पष्ट निर्धारण के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंतिम चरण है छठा चरण अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद की सुनवाई। अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के बाद प्राप्ति आपत्तियों की सक्षम पदाधिकारियों द्वारा सुनवाई एवं निष्पादन के साथ ही विभिन्न स्तरों पर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से 6 चरणों का काम जो है वो पूरा होगा, यानी किस्तवार से लेकर के अंतिम चरण तक आपको पूरी प्रक्रिया को पूरा निभाना है, पूरा करना है, ताकि आपके सर्वे का काम जो है वो पूरी तरह से हो सके। और लास्ट में आप इसके साथ साथ आपत्ति दर्ज करने का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको लगता है कि आपका जो ब्यौरा है वो गलत है, यानी सरकार की तरफ से जो खानापूरी पर्चा दिया गया है या कुछ भी डॉक्यूमेंट या नक्शा में आपको भूल महसूस होता है, तो आपके इसके एवज में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपको DLRS के वेबसाइट पे आपको आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा, जहां जाकर के आप विभिन्न चरणों में अपने आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं और इस तरह से विभिन्न चरणों को पूरा करते हुए आपके सर्वे का काम जो है वो पूरा होगा। जागरूकता के लिए उठाए गए अन्य कदम। भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त के संबंध में बिहार सरकार ने जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। नागरिक इन सभी चरणों से संबंधित जानकारी राज्य के डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे बिहार के यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यूट्यूब पे जाकर के डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।